हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रश्नावली 2.5 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे क्लास 8 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के वीडियो को सारा पूरा डिटेल में कवर कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है जो पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन देखिए यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको लिखना पड़ेगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 49। ठीक है, 9999, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब आप इसको क्या करिए, भाग विधि से इसका आप वर्गमूल निकालिए। ठीक है, तब पता चलेगा कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसका पेयर कर लेते हैं हम लोगों तो ये बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं, पूरे चैप्टर में इसी का बात चल रहा है। ठीक है, कैसे हम लोग को करना है। तो यहाँ पे 2 पेयर बन गया आपका 99। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो देखिए 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 है ना 49, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, 10 का स्क्वायर अगर लेंगे तो 100 ज़्यादा हो रहा तो 9 का स्क्वायर से दीजिए, यानी कि यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 लिखिए, यहाँ पे आ गया आपका 81। 9 को 9 से जोड़ दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 9 में से 1 चल गया तो 8, यहाँ पे आ गया 18। ठीक है, अब यहाँ पे भी 18, यहाँ पे भी 18 है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ तो हम लोग स्क्वायर से ही देते हैं। तो 18 का स्क्वायर से तो ये भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ नंबर को रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो एक पेयर यहाँ पे उतरेगा यानी कि 99। तो ये हो गया आपका 1899। तो आप 18 में कितना रखेंगे कि ये नंबर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, 9 है तो 9 रख के देखते हैं क्या आ रहा है। 9 में 9 में 81 है ना, तो यहाँ पे आ जा रहा है आपका 1 8। 9 बार में ट्राई करके देख लेते हैं क्योंकि 10 बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और यहाँ पे आ रहा है आपका टोटल, अगर इसको 8 नाम आ रहा 72, 72 और 8 हो गया आपका 80। तो जीरो यहाँ पे 9 एकम 9, 9 और 7 कितना हो गया, 9 और 7 80 नहीं सॉरी 9 और 8 8 17 170। अगर आप देखिए 10 लीजिएगा ना तो यहाँ पे भी 10 लेना पड़ेगा तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, यानी कि आप 9 बार में इसको दे सकते हैं। तो 9 बार में देंगे तो 1701 आएगा। यहाँ पे क्या करिए, 9 को आप ऐड कर दीजिए तो 9 और 9 18 का 8 हासिल 1, 8 और 1 9, यहाँ पे आ गया 1। अब आप यहाँ माइनस कर लीजिएगा तो 9 में से जब 1 घटाएंगे तो 8, यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ से आ गया 1, यानी कि 198। तो इसका मतलब क्या है कि ये और भाग नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर में अगर इसको घटा दिया जाए तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि अभिष्ट संख्या, ठीक है समझ में आ रहा आप लोगों को ना, अभिष्ट संख्या बराबर 9999 में से अगर हम इतना को घटा दिए 198 को घटा दिए तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा 9801। अब 9801 जो है इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या होगा, पूरा पूरी वर्गमूल इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः 9801 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये था आपका 5 नंबर। जब आप लोग डिवाइड करते हैं, मान लीजिए हम एक नंबर दे रहे हैं 11, आपको बोला जा रहा है कि ये 2 से कब विभाजित हो जाएगा पूरा पूरी, क्या करें इसमें। तो आप 2 बचे 10 मान लीजिए कर दिए, 1 बचा। तो आप लोग बोलेंगे सर अगर एक काम करते हैं कि 11 में से अगर 1 घटा दिया जाए तो एक नंबर आएगा जो क्या होगा, 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। तो उसी टाइप का क्वेश्चन इसमें फ्रेमिंग किया गया है। बात को समझ में आ रहा ना।
तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। यानी कि छोटी संख्या जब आपसे पूछा जाएगा तो इसका क्या तरीका होगा। जब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बोला जाएगा तो हम लोगों को 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेके हम लोगों को काम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो चीज़ मैं आपको पूरा डिटेल बताएंगे। आप खाली इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 59, मतलब 999 कितना बार होगा 5 बार होगा। इसका अब आप क्या करिए भाग विधि से वर्गमूल निकाल लीजिए। पहले वर्गमूल निकालिए। तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं पेयर बना लेते हैं। ये एक जोड़ा ये अकेला बच गया। ठीक है तो देखिए ये कितना कितना का स्क्वायर से जाएगा 3 का स्क्वायर से ये पूरा पूरी चल जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे कितना आ गया 9 जोड़ दीजिए तो 3 और 3 6। यहाँ से क्रॉस आ गया एक पेयर उतरेगा आपका 9 9। ठीक है तो 9 9 उतरेगा तो 6 को किससे गुना करे 6 को किससे गुना करे कि ये आ जाए। तो 1 को 1 से करेंगे तो 1, इसको करेंगे तो 6। 6 2 को अगर 2 से करते हैं क्योंकि मेरे को 99 चाहिए 2 से करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जा रहा है तो एक बार में क्या करेंगे 99। ठीक सॉरी एक बार में कर रहे तो 61 कितना आ रहा 61। तो 1 को ऐड कर दीजिए यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 आ गया। 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 और यहाँ पे 6 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है अब यहाँ पे क्या करिए एक और पेयर को आप उतार लीजिए तो 99 हो गया। अब 62 को आप किससे गुना करेंगे कि इतना आ जाएगा। तो एक काम करते हैं 6 से गुना करके देख लेते हैं। ठीक है तो 6 से अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 657 और यहाँ से आ गया आपका 3। ठीक है तो 6 बार में अगर हम लोग दे रहे हैं क्योंकि हम लोग का देखिए 3899 है यहाँ पे मेरा 3756। जब आप 7 बार में देंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो 6 बार में दे के देखिए तो 6 बार में 3756। अब इसको क्या करिए यहाँ पे भी 6 लिखिए इसको जोड़ दीजिए। ठीक है जोड़ सकते हैं इसको लेकिन यहाँ पे अगर जब घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा 341। अब देखिए आगे से तो और तो कुछ उतर नहीं रहा है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो 316 का स्क्वायर से क्या है 316 का स्क्वायर से 999 जो है क्या है बड़ा है। और यहाँ पे लिखिएगा एक्चुअली में देखिए 316 का स्क्वायर से क्या है बड़ा है क्योंकि यहाँ पे बच जा रहा है। अगर मैं बोलूँ कि एक चीज़ बताइए मेरे को 5 को भाग करना है 2 से तो 5 को भाग करना है 2 से इसका मतलब क्या होगा जो शेष बचेगा इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो 5 से क्या है बड़ा है इसीलिए तो शेष बच जा रहा ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हम लोग बता सकते हैं कि 316 का स्क्वायर से ये नंबर क्या आ जाएगा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसको छोटा मानेंगे किससे 317 का स्क्वायर से ये छोटा है। ठीक है ऐसा हम लोग कॉन्क्लूजन यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर। ठीक है अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा 317 का स्क्वायर यानी कि 317 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आप मल्टीप्लाई करिएगा 100489। ठीक है 100489। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 100489 जो है वह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है तो यहाँ पे देखिएगा अभिष्ट संख्या जो हो गया आपका 317 का स्क्वायर इक्वल टू 100489 हो गया। तो अतः इतना जो है 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है बात समझ में आ रहा है। आप लोगों को अगर कहीं पे भी डाउट है तो एक बार आप लोग क्या करिए इसको बैक करके फिर से समझिए इसको। ठीक है अगर हम लोग को यहाँ पे बड़ी संख्या के बारे में बात बोलता कि बड़ी संख्या निकालिए तो हम लोग 5 नंबर के जैसा ही बनाते लेकिन जब छोटी बोला जाएगा तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। एक आयत की लंबाई जो है वो चौड़ाई की 6 गुनी है। यदि क्षेत्रफल इतना है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 6 गुनी है। ठीक है जब उसका क्षेत्रफल कितना है
6144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका चौड़ाई दिया नहीं गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, चौड़ाई की जो 6 गुनी है वो क्या है, लंबाई है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं चौड़ाई बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई कितना है, चौड़ाई का 6 गुना, यानी कि 6 को चौड़ाई से गुना कर दे रहे हैं, यानी कि 6x जो है वो लंबाई है। तो अब आपको बताना है, तो आयत का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखिएगा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना, आयत का क्षेत्रफल है 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना दिया गया है, 6144। तो अब मेरे को एक चीज़ बताइए कि लंबाई कितना है 6x गुना चौड़ाई कितना है, x बराबर 6144, यानी कि यहाँ से 6x स्क्वायर बराबर आ गया 6144, ठीक है। यानी कि 6 को आप इधर भेज दीजिए, यानी कि यहाँ पे आ गया x स्क्वायर बराबर 6144 अपॉन 6। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, जब इसको कैंसिल करिएगा तो ये आ जाएगा 1024, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1024। जब आप स्क्वायर को उधर भेज दीजिएगा, यानी कि ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर को जब इधर भेजते हैं तो ये रूट आ जाता है, यानी कि 1024। तो इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा, यानी कि इसको इस तरीके से अगर आप करिएगा 1024 को 2 बार में, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 32, ठीक है। 32 का स्क्वायर आता है, ये 32 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर चाहें तो आप इसको कर सकते हैं 1 2 इस तरीके से, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 पचे 10 और यहाँ पे 2 छक 12, इस तरीके से आप करिएगा तो आपका कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। 32 का स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, या फिर आप जब इसका पूरा डिटेल एलसीएम लेंगे ना तो 2 का पावर 10 आ जाएगा, यानी कि 2 कितना बार आएगा, 10 बार आएगा। तो जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट से जब बाहर निकालेंगे तो 2 का पावर 5, यानी कि तब जाके कितना आ रहा, 32 आ रहा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा मैंने स्किप किया है, बाकी मैंने तो आपको सारा डिटेल करा ही दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब x का वैल्यू आ गया कितना, 32 आ गया। तो यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, चूंकि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर क्या लिख रहे हैं, आयत की लंबाई कितना है, 6x है, यानी कि 6 गुना x के जगह में क्या दे देंगे, 32। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 192 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या है आपका, x है, तो यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ पे 32 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ रहा आपको। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।